अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारे नाम पे जो टैक्स जो है वो दिया जा रहा है हुकूमत को, और हमारे नाम पे जो कर्जे बाहर भीख मांग के लिए जा रहे हैं, उनका पैसा कहाँ लग रहा है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पीएमएलएन ने हद कर दी है, या पीएमएलएन हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन मैं उनकी अब अंदर की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग शाह खर्चियाँ करते हैं और हमसे टैक्स निचोड़ते हैं। चाहे वो बिजली की सूरत में हो, चाहे वो खाने की चीज़ों की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो। जो बाहर से कर्जा लिया जाता है वो कहाँ लगता है, वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि पीएमएलएन को अब छोड़ चुके हैं अपने ज़ाती खिलाफात की वजह से, उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मई में 1700 अरब रुपए कर्जा लिया गया, एक महीने में 1700 अरब रुपए कर्जा लिया गया, जो कि योमिया यानी एक दिन का 58 अरब रुपए बनता है। यानी कि सिर्फ एक महीने का 1700 अरब रुपए कर्जा। लेकिन वो लगा कहाँ पे? अगर आपने इतना कर्जा लिया, हमें नजर भी तो आए ना वो कहाँ लगा गया। फिर पेड प्रमोशंस पे लगा दिया। एक तफसीलात के मुताबिक ये खबर और आपके सामने रख रहा हूँ, 5 अरब 37 करोड़ से जायद जो है वो पेड प्रमोशन जो 100 दिन की जानी है ना, या की जा रही हैं, उनके लिए मुख्तस किया गया। और ये जो रोटी की कीमत कम करने के लिए इतने पैसे की इश्तिहारात लगा दिए, उन पे ये पैसा लगा है, जो कि 5 अरब 37 करोड़ से जायद बनता है। जो पैसा सिर्फ इश्तिहारात पे लगाया जा रहा है कि जी हमारी हुकूमत है, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। वो कहाँ से लगता है? हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे कर्जे के पैसे से। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो वज़ीर आला मरियम नवाज के घर में, यानी कि उनकी जो इस्तकबाल किया जा रहा है ना उनके घर में मेहमानों का, या वज़ीर आला ऑफिस में, और उनके साथ अफसरान का, उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं ये जरा सुने। मेहमान के साथ साथ अफसरान के लिए 3 वक्त का खाना मुयस्सर होगा। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की ग्रोसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना आएगा। सिर्फ ग्रोसरी पे कितना? 7। वज़ीर आला और उनके स्टाफ के पेट्रोल की मद 12 करोड़ रुपए खर्च होगी। दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख, ट्रांसपोर्ट की मरम्मत पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना आयत। यानी कि ये वो जगह है जहां पे हमारे टैक्स और हमारे कर्ज के पैसे लग रहे हैं, जो हमारे नाम पे कर्ज लिया जा रहा है ना, जो ऐसे करके जाके कुछ कोल सामने रखते हैं दूसरे कंट्रीज के सामने और आईएमएफ के सामने कि हमें खुदा के वास्ते पे दे दो। वो खुदा के वास्ते पे लिया गया पैसा कहाँ लग रहा है, ये आगे आगे सुने अब आप। डीएचए लाहौर में पंजाब के ग्रेड 20, 21 और 22 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2 कैनाल की लग्जरी सरकारी रहायशगारों की तामीर शुरू कर दी गई। यानी कि 20, 21 और 22 ग्रेड के जितने भी अफसरान है ना, उनके घर 2-2 कैनाल के जो है वो डीएचए फेज में जो है वो बनाए जा रहे हैं। उस पर कितने पैसे खर्च होंगे? 29 घरों की तामीर के अखराजात 2 अरब रुपए से भी जायद होंगे। यानी कि सिर्फ 29 घर जो कि ब्यूरोक्रेट्स को दिए जाने हैं, वो हमारे पैसे, जो टैक्स का पैसा लग रहा है, जो कर्ज का पैसा लग रहा है, उनमें से सिर्फ 29 घर जो है वो 2 अरब रुपए में और उससे भी ज्यादा पैसों में जो है वो बनेंगे। अब आगे ये शाह खर्चियां अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी सामने रख रहा हूं। सदर आसफ अली जरदारी, हमारे माया नाज सदर, उनकी जो शाह खर्चियां, उनमें से एक शाह खर्ची आप ये सुने कि गाड़ियों पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बजट मंजूर हो चुका है, और ये सिर्फ हमारे सदर आसफ अली, प्यारे सदर आसफ अली जरदारी की एक शाह खर्ची है। अब ये पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही था, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नून लीग के दौर में ऐसे था। ये शाह खर्चियाँ जो हैं ये सिर्फ पीएमएलएन के दौर में या सिर्फ आसफ अली जरदारी नहीं कर रहा, बल्कि आरिफ अलवी सदर पीटीआई, उनके दौर में सालाना 9 करोड़ रुपए गाड़ियों पे, जो गाड़ियां वो चलाते थे उन पे सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च होते थे। अब आप ये शाह खर्चियां देखिए, और इनका उन पे क्या, वो उनको तो ना कि अलाउंस, बोनस, और उनके घर तमीर होते जा रहे हैं, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज कोई उन पे मुश्किल पड़ेगी, बाहर बैठ जाएंगे, जैसे शहबाज गिल जाके बाहर बैठ गया। मैं किसी सियासी जमात की हमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो हमारे से चूसा जा रहा है ना पैसा, हमारे खून पसीने का, वो कहाँ लग रहा है हमें दिखाएं। वो पीटीआई ने कहाँ लगाया हमें दिखाएं, वो नून लीग ने कहाँ लगाया हमें दिखाएं, हमारे सामने सबूत रखें। ये टिकटॉक, सोशल मीडिया, पेड प्रमोशंस करके सारा कुछ नहीं किया जाता कि हमने 100 दिन में ये कारकर्दगियां कर दी। वो पैसे दिखाएं कहाँ पे लगे हैं हमें, और कितने कितने लगे हैं, और आपने जो अपनी शाह खर्चियों के लिए पैसे इस्तेमाल किए हैं वो कहाँ कहाँ लगाए हैं। ये सारी शाह खर्चियां जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब महंगाई की वजह से जो गरीब आवाम पे जो
बॉम्ब गिर रहा है ना, उसके सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने सिंध की रख रहा हूं, जहां पे एक बाप ने अपनी 15 दिन की बच्ची को जो है जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। सूबा सिंध के जिला नौशहरा फेरोज में 15 दिन की बच्ची को बालक ने जिंदा दफन कर दिया। अब इसकी तफसीलात क्या है? बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टरों ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन बच्ची के वालिद ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज करवा सकते, इसलिए इलाज के पैसे ना होने के बायस मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन कर दिया। मोहल्ले में पड़ोसियों को भी दिया, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया बच्ची को कि हम कहां से पैसे लगाएं, आपकी बच्ची आप लगाएं। ये हालात आ चुके हैं, लोग अपने बच्चों को जिंदा दफन करना शुरू हो चुके हैं आपकी शाह खर्चियों की वजह से। और आप जो अपने ऊपर जो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपने एमएनए एमपीएस और सेनेटर्स को, और 20 21 22 ग्रेड के सेनेटर्स को जो 2-2 केनाल के घर 2-2 अरब 3-3 अरब रुपए से ज्यादा पैसे लगा के दे रहे ना, ये उन सब का नतीजा है। ये वो रिजल्ट है जो कि आप दे रहे हैं खुद अपने हाथों से, अब आपको मौत दे रहे हैं। आप लोगों ने ये सब सियासतदानों ने पकड़ा हुआ है कि जब हम आएंगे खत्म कर देंगे सब कुछ, खत्म कर देंगे सब कुछ। अब आम को खत्म करना शुरू कर दिया आपने, महंगाई की बजाय आपने उन लोगों को घसीट के आप दलदल में ले आए, जिन लोगों ने बेचारों ने 30-30 40-40 हजार कमाना है। लोग अपने कारोबार छोड़ रहे हैं, लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, लोग मरने पे आ गए हैं, ज्यादतियां खुदकुशियां होनी शुरू हो गई हैं। ये सब किसका नतीजा है? आप लोगों की शाह खर्चियों का। लिहाजा इस पे कुछ अमल करें, अपने लोगों से जो आप ये चीजें खींच रहे हैं उन चीजों को अवाम के ऊपर लगाएं, ताकि अवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके, ना कि अपनी शाह खर्चियों पे इस्तेमाल करके फिर जब अपने पे मुसीबत आई तो भागे लंदन, अपने पे मुसीबत आई तो भागे अमेरिका। खुदा का वास्ता है, जो अवाम नीचे मर रही है, रो ले रही है, उनका भी पूछ ले। अपनी 100 दिन की कारकर्दगियां जो है वो इश्तेहारात पे चला के उन पे टैक्सेस अवाम के लगा के सिर्फ इतना ना अवाम को बताएं कि जी हमने फलां जगह पे हमने गए थे, हमने अच्छी टिकटॉक बना ली, फलां जगह पे हम गए थे, हमने ऐसा कर दिया, कारनामा कर। वो कारनामे पे पैसे कितने लगे हैं, वो कारनामा आपने किया कैसे है? सिर्फ 1-2 बंदे की टिकटॉक बना के वो कारनामा पूरा हो गया, बाकी जो नीचे अवाम मर रही है उसका कुछ नहीं है। अल्लाह हाफिज।